हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मीनाक्षी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ओशो जेन टैरो कार्ड की बेसिक लर्निंग चल रही है और इसमें हमने मेजर अरकाना के सारे कार्ड की रीडिंग फिनिश कर ली है और आज से हम ओशो जेन टैरो कार्ड के ही बाकी बचे हुए माइनर अरकाना कार्ड की रीडिंग्स कैसे करते हैं ये सीखेंगे। और अगर आज आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं सो आप ओशो जेन टैरो कार्ड लर्निंग पार्ट 1 से 7 तक ज़रूर देख लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप वो कार्ड नहीं देखेंगे तब आप समझ नहीं पाएंगे कि ओशो जेन टैरो कार्ड्स क्या होते हैं और इसकी रीडिंग हम कैसे करते हैं। अगर आप वो सीरीज़ एक बार देख लेंगे और समझ लेंगे तभी आप आगे के कार्डों को समझ पाएंगे। चलिए अब माइनर अरकाना के कार्ड्स की रीडिंग कैसे करेंगे ये जान लेते हैं। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि टैरो कार्ड डेक में 78 कार्ड्स होते हैं, जिनमें से 22 कार्ड मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होते हैं। बाकी जो 56 कार्ड बचे उन्हें माइनर अरकाना कार्ड्स कहा गया है और इनको भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है और माइनर अरकाना के हर पार्ट में 56 कार्ड को बराबर बराबर बांटा गया, जिससे हर पार्ट में 14 कार्ड्स आते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि टैरो कार्ड अर्थात ताश की एक गड्डी, उसी प्रकार इन 14 कार्ड को भी ताश की गड्डी के पत्तों की तरह ही रखा गया है। इसमें पहला कार्ड एस रहेगा, बाकी 2 से लेकर 10 तक कार्ड्स रहते हैं। उसके बाद एक और कार्ड आता है, उसका नाम है पेज, देन नाइट, क्वीन और इसका एंड होता है किंग पर। और यही सीक्वेंस हर 4 सूट्स में रहता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योतिष की हर शाखा में 5 तत्वों को लिया गया है, चाहे वो फेंग शुई हो, ज्योतिष हो, नाड़ी ज्योतिष हो, वैदिक ज्योतिष हो या फिर टैरो हो। और ये 5 तत्व हैं आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व। इंग्लिश में इन्हें बोलेंगे स्पेस एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट। पर ज़्यादातर ज्योतिषीय गणनाओं में 5 तत्वों को ना लेकर सिर्फ 4 तत्वों की बात की गई है, जिसमें से आकाश तत्व को किसी भी भाग में नहीं जोड़ा जाता, चाहे वो वास्तु हो या फिर ज्योतिष या टैरो। वह इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि आकाश तत्व हमारे ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त है और हमारी बॉडी भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी है। उसी प्रकार माइनर अरकाना के ये चारों सूट्स को एक एक एनर्जी प्रदान की गई है, जिसमें पहला सूट है स्काई ब्लू, जिसे वाटर एनर्जी कहा गया। ये बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी है, फ्लोइंग एनर्जी है। दूसरा सूट है रेड सूट, इसे फायर एनर्जी कहा गया। थर्ड सूट है रेनबो कार्ड्स का और इसे अर्थ एलिमेंट्स कहा गया। नेक्स्ट एंड हमारा फोर्थ सूट है ग्रे कार्ड्स, जिसमें एयर एनर्जी के कार्ड्स आते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें रेड एनर्जी या फायर एनर्जी एक अग्रेसिव एनर्जी है जो अग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये मिक्स कार्ड होते हैं, इसमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव सिचुएशन बेस्ड कार्ड होते हैं और सिचुएशन बेस्ड पर ही इनकी रीडिंग भी की जाती है। अब इनमें जो स्काई ब्लू कलर के कार्ड्स हैं वो वाटर एनर्जी को शो करते हैं और ये कार्ड फ्लो मीन्स आगे बढ़ने को बताया गया है।
ये मोस्ट ऑफ पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ये पॉजिटिविटी को ही बताते हैं। नेक्स्ट सूट है हमारा रेनबो कार्ड्स का। ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव कार्ड है और कुछ इनमें नेगेटिव भी होते हैं। और ग्रे कार्ड का जो सूट है इसमें मोस्टली नेगेटिव कार्ड्स आते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बताने जा रही हूँ आपको माइनर अरकाना कार्ड्स की रीडिंग कैसे करेंगे, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्यूशन पावर की। हम अपने पिछले वीडियो में कई बार आपको बता चुके हैं कि आपको अपना इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपको टैरो कार्ड की बेसिक लर्निंग मैं यहाँ बता दूँगी, लेकिन जब आप किसी को कंसल्टेंसी देते हैं तब आपका इंट्यूशन पावर कितना काम करता है ये इस पर भी निर्भर करता है। और इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए आपको डेली 2 टाइम्स मॉर्निंग एंड इवनिंग में मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। माइनर अरकाना में पहला सूट है सूट ऑफ वाटर। ये रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को और ये ज़्यादातर ब्लू कलर के कार्ड्स हैं, जैसा हम वीडियो में पहले ही जान चुके हैं। आज हम इसके में 4 कार्ड पढ़ेंगे। पहला कार्ड है एस, गोइंग विद फ्लो। गोइंग विद फ्लो का मतलब है धारा के साथ बहना। फ्रेंड्स, इस कार्ड को जैसे ही हम उठाते हैं तो देखते हैं कि ये पूरा ब्लू कलर का कार्ड है और इसमें एक नदी बनी हुई है जिसमें पानी ही पानी है। एक व्यक्ति इस पानी में है पर वो तैरने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि पानी जिस दिशा में बह रहा है वह उसी दिशा में जा रहा है। बहाव के साथ बहना, ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश करता है कि जब हम एनवायरनमेंट के साथ चलते हैं या फिर एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है तब आपको उसी के साथ चलना चाहिए। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दीजिए, उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश अभी मत कीजिए। आपने अक्सर देखा होगा कि यदि किसी नदी का फ्लो बहाव बहुत ज़्यादा है और आप उसके विपरीत दिशा में स्विमिंग करने की बहने की कोशिश करते हैं तो आप ज़्यादा उस दिशा में बाहर नहीं जा पाएंगे, विपरीत दिशा में आप नहीं चल सकते। उसी प्रकार इस कार्ड में बताया गया है कि यूनिवर्स आपको अभी सपोर्ट कर रहा है और आपको उसी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आपको धारा के विपरीत बहने की ज़रूरत नहीं है। यदि ये कार्ड आपका कंसल्टेशन देते समय आ जाता है तब आप जो व्यक्ति है उसको कहेंगे कि जैसा जो चल रहा है अभी उसे वैसा ही रहने दीजिए, शायद आपके प्रश्नों का उत्तर भविष्य में है और रिज़ल्ट पॉजिटिव ही होगा। इस पर ओशो कहते हैं कि जल की तरह बनो, अर्थात स्थिर मत रहो, हठी मत बनो, सिर्फ अपने ही बारे में मत सोचो, पानी की तरह सभी को साथ लेकर चलते रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गैर महत्वाकांक्षी बन जाएं, बल्कि यहाँ महत्वाकांक्षा का अर्थ है ऊपर जाना, ना केवल अपना उत्थान करना बल्कि अपने साथ साथ बाकी लोगों का भी कल्याण करना है। फ्रेंड्स, इस सूट में हमारा नेक्स्ट कार्ड है फ्रेंडलीनेस कार्ड, अर्थात मित्रता का कार्ड। जैसे ही हम इस कार्ड को देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2 पेड़ हैं, एक का कलर येलो है और दूसरे का कलर पिंक कलर का है। और जब ये पेड़ आपस में मिलते हैं तब इसके मिलने से एक नया कलर ऑरेंज कलर बन जाता है। आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वह बहुत ही पीसफुल है, सौहार्दपूर्ण है।
कंसल्टेशन देते समय यह कार्ड आ जाए तब आप उसे कहेंगे कि इस समय आपको अपने मित्रों के सहयोग की आवश्यकता है। आपका जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है उसमें आप सहयोग के द्वारा बाहर आएंगे। उस प्रश्न का उत्तर आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट से मिल जाएगा कि कौन व्यक्ति आपके साथ मित्रता रखता है, कौन आपका साथ देना चाहता है। इस पर ओशो का कहना है कि ध्यान करना बहुत अच्छा है, एकांत में रहना बहुत अच्छा है, परंतु दूसरों के साथ रहना, मित्रता करना, एंजॉय करना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। जब आप दूसरों के साथ होते हैं तब आप एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, एक दूसरे के साथ होते हैं। दोस्ती एक ऐसा ही रिश्ता है जो आपके मन को सौहार्दपूर्ण बनाता है। इसमें कोई गिव एंड टेक नहीं होता। मित्र आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे से अपनी खुशियाँ बांटते हैं और एक नया रंग आपकी ज़िंदगी में भरते हैं। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में नेक्स्ट कार्ड है सेलिब्रेशन कार्ड, मीन्स उत्सव मनाना। जब हम इस कार्ड को देखते हैं तो देखते हैं कि बारिश हो रही है और बारिश में पहले से कुछ पत्ते गिरे हुए हैं। फ्रेंड्स, जब हम इस कार्ड को देखते हैं तो देखते हैं कि बारिश का मौसम है और बारिश से पहले शायद आंधी आई होगी, इस वजह से कुछ पत्ते गिरते हुए दिखाई देते हैं। इसमें 3 औरतें हैं जो बारिश में डांस कर रही हैं, मीन्स खेल रही हैं, वो खुशियाँ मना रही हैं। यदि कंसल्टेंसी देते समय आपका यह कार्ड आता है तब आप उस व्यक्ति को कहेंगे कि जो भी आपका प्रश्न था उसमें आपको यह निर्देश दिया गया है कि अब उत्सव मनाने का, खुश होने का समय आ गया है। आप प्रसन्न रहिए और आने वाले समय का स्वागत कीजिए। ओशो भी कहते हैं कि जीवन जश्न मनाने, आनंद लेने का क्षण है। इसे एक उत्सव की तरह जिएं, फिर आपको मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी चिड़िया, कुत्ते, पशु पक्षी अन्य को उदास होते हुए देखा है, वे वैसे ही रहते हैं जैसे वे उन्होंने जन्म लिया था। मनुष्य बुद्धिमानी करता है और खुशियों में जीना भूल जाता है। बुद्धिमानी इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी कभी कभी बेवकूफ़ी या बचपना हो सकता है। इसीलिए हमें समय समय पर उत्सव मनाते रहना चाहिए और खुश होने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, इस सूट में हमारा नेक्स्ट कार्ड है टर्निंग इन, मीन्स अंदर की ओर जाना अर्थात भीतर मुड़ना। इस कार्ड में एक लेडी है जो मेडिटेशन स्टेट में बैठी हुई है और उसके आसपास कुछ आत्माएं या भूत प्रेत जैसे चेहरे बने हुए हैं और ये इस महिला की आत्मिक शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेडिटेशन की वजह से, ध्यान की वजह से उसके आसपास एक ऑरा बना हुआ है जिससे वह आत्माएं या भूत प्रेत या फिर वो विचार जो उसे परेशान करने वाले हैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे। यदि प्रश्न पूछते समय आपका ये कार्ड आ जाए तब आपको कहना चाहिए कि आपका जो भी प्रश्न है उससे आप अपनी मानसिक शांति भंग ना करें। जो हो रहा है उसे वैसे ही होने दें। यूनिवर्स आपका साथ देगा और समय पर कार्य पूरा हो जाएगा। इस पर ओशो कहते हैं कि भीतर की ओर चलो। भीतर अंदर जाने का मतलब यह नहीं है कि मन को संतुष्टि करना। यहाँ भीतर जाने का मतलब है मन की संतुष्टि, अर्थात मन को पूर्णतः संतुष्ट करना कि जो हो रहा है
भगवान उसमें हमारे साथ हैं। जब आप कोई इच्छा करते हैं तो फिर उसे पाने के लिए उसके पीछे दौड़ते जाते हैं। अब अगर वह इच्छा पूरी ना हो तब आपको हताशा होती है। इसीलिए अपनी इच्छा को ना सोचते हुए सब कुछ प्रभु को छोड़ दीजिए। जो होगा, जो हमारे लायक होगा, भगवान उसे अवश्य हमें देंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे बताए हुए डिस्क्रिप्शन समझ आ गए हों। अगर आप भी इनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि कोई एस्पेक्ट छूट गया है या मुझे कोई चेंज करने चाहिए तो मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास